सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रूस का खतरनाक कदम यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन के बारे में कल बताया था कि आतंकवादियों को, अलग अलग संगठनों को अमेरिका और लंदन वेस्ट के देश मिलकर यूक्रेन भेज रहे हैं और उनकी अलग सेना बना रहे हैं जो रूस के खिलाफ लड़ने वाले हैं। यह खबर जब सामने निकल के आई तो व्लादिमीर पुतिन कोई बावले इंसान थोड़ी ना है। आतंकवादी, चोर, उचक्के और माफिया और गैंग में तो सबसे आगे है रशिया, जो कल तक क्रिमिनल्स थे रूस में। आज रूस उनको सेना में भर्ती कर रहा है, उनकी अलग फौज बना रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, हिंदी में ही रिपोर्ट लगा रहा हूं, खुद ही पढ़ लीजिए। हत्यारे, चोर, स्मगलर रूस के सबसे खूंखार अपराधियों के साथ यूक्रेन में जंग लड़ेंगे पुतिन, सेना में करेंगे भर्ती। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिर्फ हिंदी में खबर नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में खबर चल चुकी है, यूरोप में खबर आ चुकी है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे फैसले पर साइन कर दिया है। अब माफिया, गैंगस्टर जो रूस के पूरी दुनिया में फेमस है, ऐसे गैंगस्टर जिन पर अलग अलग फिल्में और सीरीज बनी हुई हैं, यकीन जानिए पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक गैंगस्टर रशिया में पाए जाते हैं। अब उनको सेना में रूस भर्ती करेगा, उनकी अलग एक टुकड़ी बनाएगा और उनको यूक्रेन में जब उतारेगा तो यूक्रेन का हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। बहरहाल आपका इस फैसले पर क्या कहना है पुतिन के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि इसी हफ्ते में हमें मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। और यूक्रेन ने इसी दौरान बताया कि 75,900 सैनिकों को, रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने इस पिछले 8 महीने की जंग में मार दिया है। यूक्रेन ने यह भी आधिकारिक बताया है पूरे ऑफिशियली स्टेटमेंट के साथ कि रूस के ऊपर यूक्रेन के हैकर्स ने 8,000 से ज़्यादा साइबर अटैक किए हैं। वहीं कल जो मैंने आपको बताया था कि रूस के अंदर जो कैफ़े में आग लगी थी, जिसका रीज़न सामने नहीं आया था, जी हाँ अब समझ में आ गया है मामला। उस कैफ़े में 15 से 16 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। उस वक्त 250 से ज़्यादा उस कैफ़े में रूसी नागरिक मौजूद थे। आग कैसे लगी, बल्कि वो लगवाई गई और जिस इंसान ने आग लगाई थी रूस ने उसको पकड़ लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जाहिर सी बात है, रूस में कहीं आग लग रही है तो वहाँ हाथ किसका होगा आपको मालूम है। उधर लंदन आतंकवादियों को इकट्ठा करके अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना में भेज रहा था, याद है ना आपको। अब लंदन का हाल देखिए, ये देखिए, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि महंगाई हद से ज़्यादा है। नंगा हो रहा है यूरोप, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब नंगे हो रहे हैं, भिखमंगे हो रहे हैं, लेकिन बस यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार देना है। कीव यानी यूक्रेन की राजधानी कीव में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ऐसे में सर्दी वहां आने वाली है तो यूक्रेन की सरकार ने प्लान कर लिया है कि पूरे के पूरे कीव के ही यूक्रेन के लोगों को, पूरे ही कीव के लोगों को दूसरे किसी शहर या किसी दूसरे मुल्क भेज दिया जाएगा ठंड से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना हीटर चलेगा, ना गर्म पानी आएगा, ना बिजली होगी, तो लोग ठंड से ही मर जाएंगे। रूस के इलाके में लोहांस्क शहर मौजूद है। अब रूस के इस इलाके में यूक्रेन ने हिमरास मिसाइल दागकर पूरे शहर को तहस नहस किया है। अब यूक्रेन ने कहा है कि जो 4 से 5 इलाके रूस के कब्जे में गए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वही है हमारे लिए, प्रायोरिटी वही है कि हम उसको रूस से पहले आज़ाद कराएं। वहीं दोस्तों एक बार फिर यूक्रेन बड़ा हमला करने में रूस पर कामयाब हुआ है। रूस के बेलगोरोड के शहर पर, इलाके पर यूक्रेन ने घातक हमला किया है। दोस्तों तस्वीर आपकी स्क्रीन पर।
खैर दोस्तों, अब यूक्रेन वालों के लिए एक बुरी खबर। यूक्रेन की तरफ से एक ऑस्ट्रेलियाई बंदा आकर रूस से लड़ रहा था, मारा गया है। वहीं ताइवान, जी हां, ताइवान की होम मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी ये आई है कि ताइवान का एक नागरिक यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन जाकर रशिया से लड़ रहा था, वो भी खत्म हो गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए, लेकिन मारे जा रहे हैं। वहीं यूके की रिपोर्ट के मुताबिक जो यूक्रेन में रूसी कमांडर लड़ रहा है, पूरी फौज का जो कमांडर है रूसी, उसको बदलने की बातचीत चल रही है, क्योंकि वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, रूस के इलाका खैरसन है, अब खैरसन पहले यूक्रेन का था, इस पर कब्जा कर लिया है। वहां पर भी बिजली नहीं है, क्योंकि रूस ने इतने बिजली संस्थानों पर हमले किए हैं कि पूरी तरह से कीव हो, खारकीव हो या खैरसन हो, अंधेरे में है खैरसन। देखिए, वहीं मोल्डोवा भी रूस के खिलाफ बहुत फुदकता है। उधर देखिए मोल्डोवा का हाल, ये देखिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है मोल्डोवा में भी। फिर वही बात कहूंगा, पूरा यूरोप रूस के खिलाफ नंगा होकर लड़ रहा है और खुद उनके यहां उनकी जनता परेशान है। इसके बाद शाम होने से पहले रूस ने ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर, यूक्रेन के इलाके पर खतरनाक हमला किया। देखें, यूक्रेन ने डोनेट्स्क का इलाका आजाद तो करा लिया है, लेकिन आजाद होने से पहले रूस ने उसको खंडर बना दिया था। खंडर की तस्वीर देखेंगे, देखिए। वहीं इटली की राजधानी रोम में भी जनता सड़कों पर उतर आई है और वहां की जनता चीख चीख कर कह रही है कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करो और इस जंग में सपोर्ट करना यूक्रेन को बंद करो। रूस पर पाबंदी जो लगाई है वो पाबंदी हटाओ, क्योंकि बेरोजगार हो रहे हैं लोग, महंगाई रोम में यानी इटली में बढ़ रही है, बिजली पानी सब कुछ महंगा हो रहा है। इस जंग के चक्कर में हम सड़कों पर आ रहे हैं। इटली में जनता सड़कों पर। As the war in Ukraine nears 9 months, Italians are marching through the streets of Rome. They're calling for peace in Ukraine, but also for their country to stop sending Kyiv weapons to fight off Russia's assault.
Former leaders joined the rally, which was organised by major trade unions as well as the Catholic movement community. Roberto Moreira, member of the People's Union, says those who look at weapons as a solution are not part. Italy has supported Ukraine since the start of the war, and new far-right Prime Minister Giorgia Meloni says that will not change, and the government is expected to be sending more weapons soon. But some say Italy should be stepping up negotiations instead. दोस्तों ये थी रूस और यूक्रेन की आज की पहली वॉर अपडेट। इसका मतलब दूसरी आएगी, सही पहचाना। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को रिफ्रेश करते रहिए और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब का उसके बराबर में जो घंटा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, वरना आपका कट जाएगा जैसे मोदी जी काटते हैं 15 लाख आएंगे। चलिए, जय हिंद।